झारखंड की राजनीति में पल-पल नया-नया अपडेट सामने आ रहा है। ताज़ा अपडेट बड़ा और चौंकाने वाला है। हमारे पास वो गाड़ियां हैं जिससे चंपई सोरेन सहित कई विधायक कहा जा रहा है कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए हैं। कोलकाता से यानी रांची से कोलकाता से किन-किन गाड़ी नंबर से वो लोग पहुंचे हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई हैं संवाददाता रुचि हैं। रुचि, क्या इन्फॉर्मेशन है? कितनी गाड़ियां थी? कौन-कौन लोग थे? कब निकले हैं और गाड़ी का नंबर क्या है? सर, चूंकि वो छह गाड़ियां थी, छह गाड़ियों के साथ में रहने की सूचना है और जो है उसमें से 4 फॉर्च्यूनर हैं, जिसके नंबर क्रमशः इस तरीके से अपने दर्शकों को गाड़ी के नंबर भी बता दूं कि JH01FM7829 ये फॉर्च्यूनर है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर फॉर्च्यूनर है तो उसमें एक से अधिक लोग होंगे। दूसरी जो गाड़ी है सर, वो भी फॉर्च्यूनर ही है, तो JH22H2251 ये भी फॉर्च्यूनर ही है, जिससे कि वो गए थे। तीसरी गाड़ी भी फॉर्च्यूनर ही है, जिसके नंबर है JHEP4435 ये भी फॉर्च्यूनर है सर। नेक्स्ट जो गाड़ी है JH01EY 1101 यानी कि 1101 ये भी फॉर्च्यूनर ही है। दूसरी पुलिस और स्कॉर्पियो है, उसके भी नंबर पुलिस स्कॉर्पियो है, इसलिए इसका नंबर रहने देते हैं सर। दूसरी गाड़ी भी स्कॉर्पियो है। तो ऐसे कर सकते हैं कि कुल जो गाड़ियां हैं वो 6 गाड़ियां थी, जिसे कि चंपई सोरेन और कई विधायक, अब विधायक कौन है इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस क्लियर अब तक नहीं हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी। कुछ जो खबरें निकल कर आ रही थी कि वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। हालांकि अब बीजेपी से कितना कनेक्शन है, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का गुणगान करते हुए दिख रहे हैं। और बातें स्पष्ट तब हो गई जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो हैंडल सोशल मीडिया एक्स है उससे जेएमएम का लोगो हटाया, यानी कि जेएमएम का जो झंडा था, जेएमएम का जो सिंबल था उसे हटा लिया है। और जो अपने घर से भी आवाज से भी खबर आ रही है कि वहां से भी शायद झंडा हटा लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। चूंकि उन्होंने अपने आवास से भी, उनके आवास पर भी झंडा नहीं है। और एक विधायक हैं जिनका नाम अभी नहीं लेना चाहूंगी, उनके आवास से भी झंडा हट चुका है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जेएमएम के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं। दूसरे एक विधायक हैं जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कही है कि हम चंपई सोरेन के साथ हैं फिलहाल दिल्ली में, लेकिन अपनी पार्टी से कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि जेएमएम तो में ही है। इनका तो नाम बता सकती है ना जिन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। बिल्कुल सर, चूंकि वो तो पब्लिक डोमेन में आके बता रहे हैं ना कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी प्रेस रिलीज भी एक बार बता देती हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दशरथ गगराई, जो कि देखिए, चूंकि दशरथ गगराई की सीट वो अर्जुन मुंडा जहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो दशरथ गगराई के नहीं जाने का कारण यह भी हो सकता है, बस ये सिर्फ संभावनाएं हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं कि दशरथ गगराई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये लिखा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ मेरे भाजपा में शामिल होने की खबर का खंडन करता हूं और मेरे बारे में मीडिया में भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के साथ दिल्ली जा रहा हूं। मैं मीडिया में चल रहे खबर का खंडन करता हूं। मैं वर्तमान में अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिलान्यास और उद्घाटन, हाँ, माफी चाहूंगी अपने दर्शकों से, क्योंकि दिल्ली में वो नहीं है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम में हूँ। तो खरसावां की जनता ने भूखे प्यासे रहकर मुझे चुनाव में जीत दिलाया है, यानी कि इन्होंने ये अपने पार्टी आला कमान को विश्वास दिलाने का कार्य जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया है। और यह कहा है कि झामुमो इस राज्य की माटी की पार्टी है और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी का सिपाही हूँ। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही हम दिल्ली में हैं। अच्छा, नहीं ठीक है। चलिए, हम मानते हुए जब तक कोई शामिल नहीं होता है, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आती है, तब तक जो खबरें चल रही है उसी आधार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी की सच्चाई या उसी के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बात क्या है, अंदर की बात क्या है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन है,
या सिर्फ हवा में ही बातें चल रही है? ठीक है, दशरथ गगड़ाई ने प्रेस रिलीज करके ये खंडन कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे ये बताइए जी। कि जो आपने कहा कि नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, इसमें मतलब क्या लगता है, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी शामिल कराने में ज़्यादा मतलब बढ़िया रहेगा बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से, या फिर अलग पार्टी बना कर के वो गठबंधन में शामिल होते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा? इसके पीछे क्या रीज़न समझ में आ रहा है? नई पार्टी की बात आप, चूँकि पहली बार मुझे लगता है कि आप ही ब्रेक कर रही हैं कि नई पार्टी की भी सुगबुगाहट है, ऐसी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। रुचि। बिल्कुल ये एक संभावना है चूंकि सर ये संभावना है कि वो अपनी पार्टी चूंकि 5-7 विधायक या 10 विधायक अगर इनके संपर्क में है तो ये एक अपनी पार्टी का गठन करके और उसके बाद उस पार्टी का विलय जो है वो या पार्टी को इसमें मिला सकते हैं क्योंकि आने गठबंधन में वाले ला दिनों सकते में हैं। जब चुनाव है तो ये सीटों की दावेदारी भी कर सकते हैं और ऐसे तो सारी चीजें जो अंदर खाने से निकल के आ रही थी कि कितनी सीटों पर इनका दावा होगा क्योंकि जब कोल्हान प्रमंडल की जो विधानसभा सीटें हैं जिसमें से कुछ सीटें जो हैं 6 या 7 विधानसभा की सीटें वो उस पर दावा सिर्फ और सिर्फ छंपई सोरेन का रहेगा वो जिसे चाहेंगे उन्हें वहां पर बतौर प्रत्याशी उतार सकते हैं तो कुछ इस तरीके की खबरें आ रही थी लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में ये शामिल आज होते हैं या फिर कल होते हैं क्योंकि यूं ही कोई नेता अपने सोशल नहीं, नहीं, मीडिया नहीं, आप एक्स अब से रुचि 2 चीज़ें आप बता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नई पार्टी बनाते हैं। दोनों 2 अलग-अलग चीज़ है। और नई पार्टी बनाते हैं तो चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही बनेगी ना पार्टी, अगर बनती है तो। वही लीड कर रहे हैं ना, जिन विधायकों के बारे में सूचना मिल रही कि वो उनके साथ हैं। तो या तो नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे। तो अब नई पार्टी की परंपरा, ये मुझे लगता है कि नई पार्टी की सोच अगर कहीं से भी सामने हुई है, लीक हुई है, बातें सामने आ रही है आप तक, तो ज्यादा फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए कि बीजेपी में वो रहेंगे भी नहीं और जेएमएम का जो वोट बैंक है उस पे वो दावा करेंगे, क्लेम करेंगे और उनके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे वो। देखिए बिहार में भी जेडीयू से जीतन राम मांझी अलग हुए, लोजपा 2 धड़े में बटी, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए। लेकिन कई लोग विलय करते हैं लेकिन बाद में वो दिक्कत हो जाती है उनको। तो ज्यादा मतलब सकारात्मक परिणाम और वोट के लिहाज से देखा जाए तो वो गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करने के बाद मिलता है और जो कि विलय करने के बाद नहीं मिलता है। जैसे कि बाबूलाल मरांडी के आने से शायद बीजेपी को उतना फायदा नहीं हुआ जितना जेवीएम से गठबंधन होता तो होता, जैसे आजसू से गठबंधन है। तो ये इसमें दम हो सकता है, मुझे लगता है कि अगर अलग पार्टी वो लोग बनाते हैं तो ज्यादा ये होगा। और कहीं ना कहीं से हेमंता विश्व शर्मा जो है या शिवराज सिंह चौहान जो है, ये लोग कुशल राजनीतिक हैं और झारखंड बीजेपी की मतलब एक तरीके से सारी चीजों को देख रहे हैं और लगातार उनका दौरा चल रहा है। तो ये इसमें मुझे लगता है कि दम है। अब नई पार्टी बनाने की सोच हो सकती है या फिर शामिल होने की जो बात आप बता रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हो सकता है, इस बात का मतलब कब तक डेवलपमेंट आएगा, खुलासा हो सकता है, या कब तक चीजें छनकर सामने आ सकती है कि दोनों में से एक होगा या नहीं होगा? क्या लगता है सर रुचि? बिल्कुल ये बातें तो क्लियर है कि ये 3 दिनों के लिए दिल्ली में है और हम्म। 3 दिनों के लिए है तो आज से कल तक में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये अपनी पार्टी बनाते हैं तो हम्म। भी ये परोक्ष रूप से मदद करेंगे यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की बात होगी यानी कि बीजेपी के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे या अप्रत्यक्ष यानी कि अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो इनका समर्थन होगा, इनकी पार्टी का समर्थन होगा। अगर ये प्रत्यक्ष रूप से आते बिल्कुल, हैं तो बीजेपी का सिंबल बिल्कुल होगा। सही सही बात बता रही हैं आप कि बीजेपी के साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के साथ रहकर अगर पार्टी बनती है तो अभी पता नहीं, अभी सारी बातें बस ऐसे ही चल रही है, मीडिया में ही चल रही है, सोशल मीडिया में ही चल रही है। पार्टी बनती है तो क्या एनडीए गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ती है या फिर एक स्ट्रेटेजी के तहत जेएमएम के वोट को काटने के लिए, जेएमएम को कमजोर करने के लिए, हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए ये लोग अलग चुनाव लड़ते हैं और फिर जीतने के बाद जब परिस्थिति आएगी तो समर्थन करते हैं। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है रुचि, शायद आप यही बिल्कुल बताना चाह रही हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल सर ये स्ट्रैटेजी इनकी हो सकती है। आपने बिहार का उदाहरण दिया और बिहार बतौर एलजेपी की बात आपने की या फिर अ, दूसरी जदयू की बात की तो अगर ये अपनी पार्टी बनाते हैं, अगर तो इनके साथ कई विधायक जो हैं, इनके गुट के जो विधायक होंगे या इनके समर्थक होंगे, तो वैसे इनके पक्ष में आएंगे ही। तो अगर बीजेपी हो या फिर चंपई सोरेन की बात हो, बहुत सोच समझ करके और फूक करके यहाँ पर कदम उठाने की बातें आ रही हैं। हालांकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो बादल पत्रलेख हो, पूर्णिमा नीरज सिंह की बातें भी आ रही थी, लेकिन ये सब अटकलें हैं। अंबा प्रसाद की भी बातें आ रही हैं, लेकिन ये सब सिर्फ अटकलों का बाजार है। चंपई सोरेन की तरफ से क्लियर हो गया है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो विमुख हैं, यानी कि नाराज हैं। जेएमएम का सिंबल हटाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने जीवन का कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, झारखंड के आंदोलनकारी रहे और अपनी पूरी उम्र जो है पार्टी को लगाया, और अब जाकर के जेएमएम से वो विमुख होते हैं। तो ये दो स्टेप ले सकते हैं। पहला स्टेप कि अपनी पार्टी का गठन करेंगे, पार्टी का गठन करते हैं तो या तो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करेंगे या परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे। तो ये सर कल तक सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और हालांकि कुछ नेता इनडायरेक्ट वे में बता रहे थे कि आज ही जो भी होना होगा आज ही होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज ये क्या कुछ निकलकर शाम तक सारी चीजें क्लियर होती हैं। इस बीच में रुचि वो चंपाई सोरेन का स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने बताया कि बिल्कुल वो दिल्ली में है, लेकिन इलाज कराने आए हैं और अपनी बेटी से भी, उनकी बेटी भी दिल्ली रहती है, तो उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। और कोई नाराजगी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बातों में वो अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शंका बन रही है या फिर खबरें चल रही है। लेकिन इतना जरूर कहा उन्होंने कि बेटी भी हमारे दिल्ली रहती है, तो मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। एक एक ये बात और सामने आ रही है कि डील वाली बात में जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इधर कोई राज्यसभा या पुत्र को चुनाव लड़ाए जाने की ऐसी भी कोई सूचना है क्या कि इस तरह की बातें भी चल रही है कि ऑफर जो बात डील हो रही है सो अंदर खाने रुचि? बिल्कुल अंदर खाने में जो चर्चा है कि एक नेता को केंद्र में भेजा जा सकता है, जो कद्दावर चेहरा होंगे उन्हें केंद्र में कैबिनेट में जगह मिलेगी, और दूसरी बात की राज्यसभा के लिए एक को भेजा जाएगा। वहीं चूंकि वो इस बात की भी है कि 6 विधानसभा पर उनका दावेदारी होगा, यानी कि 6 विधानसभा सीट पर वो जिसे चाहेंगे उसे बतौर प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात होगी सर कि क्या सच्चाई है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दूसरी बात कि जब सीता सोरेन जेएमएम को छोड़ करके और बीजेपी को ज्वाइन कर रही थी, उससे ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने फोन के माध्यम से जब बात किया तो ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। और विद इन हाफ एन आवर की वो विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती हैं और ईमेल के माध्यम से, यानी कि वहां भेज दिया जाता है, विधानसभा को लेटर चला जाता है, वो अपने विधायकी से इस्तीफा सौंप देती हैं। तो ये सारी चीजों पर नजर रखनी होगी कि क्या उनका अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है। मतलब फिर बार्गेनिंग चल रही है कि हमें इतनी सीट आप दे दो, हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, ये हमारे कैंडिडेट्स होंगे। पुत्र को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। जी उनके बेटे को वहां से जहां से वो अभी वर्तमान में विधायक हैं, सरायकेला से। सरायकेला से उन्हें उन्हें बतौर प्रत्याशी जो है वो उतारा जा सकता लगातार है। 6 से 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं चंपई सोरेन, और जब से बिहार और झारखंड एक था तब से वो जीतते आ रहे हैं। तो एक कद्दावर नेता तो है या जिताऊ उम्मीदवार तो है ही। कद्दावर नेता है और प्लस की झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक जो बड़ा कद रखने वाले नेताओं में से एक हैं। और ऐसे में कहें तो शिबू सोरेन के साथ साथ कदम मिला करके चलने वाले झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भी हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जो है सर, हालांकि मान मनोवल का प्रयास जो है वो पूरा अभी भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अब वो समझौता करते हैं। हाँ, देखते हैं कि अगर डैमेज कंट्रोल हो जाता है तब तो कई बार ऐसा भी आया है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर बात जहां से बिगड़ी रहती है वहां बिगड़ने के बावजूद बन जाती है, यानी कि डैमेज कंट्रोल हो जाता है। तो इसकी भी कोशिश चल रही है। जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं और उनके जाने से जरूर जेएमएम को फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि जेएमएम अभी तक यही दावा कर रहा है कि कहीं कोई नहीं जा रहा है।
और हम लोग भी जो खबर चला रहे हैं उसमें भी जो जेएमएम का समर्थक है वो लोग भी यही कह रहे हैं कि कोई नहीं जाने वाला है और ये सब भ्रामक खबरें हैं। खैर, वक्त का इंतजार करते हैं। 3 दिन तो निर्णायक हैं ही। मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि आज से कल में ही चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। रुचि। जी, बिल्कुल। सर, ये 3 दिन जो है वो झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं अगर ज़्यादा विधायक होते हैं, यानी कि मैंडेट इनके पास होता है। लेकिन ऐसे चांसेस कम है, ऐसा कम ही होगा। लेकिन फिलहाल जो आगामी दिनों में चुनाव है, वो उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। ट्राइबल सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर चंपई सोरेन इधर बीजेपी का समर्थन करते हैं या फिर अलग नई पार्टी बना पार्टी कर के भी बनाते हैं या बीजेपी में आते हैं। चलिए हाँ। रुचि, नजरें बनाए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।